हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय पीडब्ल्यूडी। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था कि पीडब्ल्यूडी क्या होता है और इसका क्या क्या काम है। तो एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के अंडर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन पीडब्ल्यूडी। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी के अंडर में जो कि उसको ऑर्गेनाइज करता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंडर में। तो सबका अलग अलग काम है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से हम पीडब्ल्यूडी के बारे में डिस्कस कर देते हैं कि पीडब्ल्यूडी क्या होता है। द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डील with the construction and maintenance of public works such as construction of building, road, bridge, culvert, canal, dam, sanitary, water supply and electrification etc. तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर में हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का काम को करने के लिए यूज करते हैं। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर में कौन कौन सा काम होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, कलवर्ट, कैनाल, डैम, सैनिटरी, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क एंड मेंटेनेंस वर्क किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्या होता है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, रोड का कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, कलवर्ट का डिज़ाइन करना है, कलवर्ट बनाना है तो उसका मेंटेनेंस करना है, कैनाल का डिज़ाइन करना है, कैनाल का कंस्ट्रक्शन करना है, डैम बनाना है, सैनिटरी पर्पस अगर कहीं पर यूज हो रहा है सैनिटरी पर्पस के लिए, तो ये सब जो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का काम होता है वो सब पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है। हालांकि इसके अंडर में बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होता है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा ऑर्गेनाइज पीडब्ल्यूडी के अंडर में ऑर्गेनाइज करता है। देयर आर द डिफरेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विच कंडक्ट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क। तो बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क करता है पीडब्ल्यूडी के अंडर में। तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जिसको बीसीडी बोलते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट डील्स विथ ऑल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ द बिल्डिंग अंडर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्या है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट कि कहीं बिल्डिंग बनना है, सपोज हॉस्पिटल बनना है या फिर सेक्रेटेरिएट बनना है, स्कूल बनना है, इंस्टीट्यूट बनना है, तो गवर्नमेंट का अंडर में जितना भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा या फिर मेंटेनेंस का काम होगा, कहीं बिल्डिंग बना हुआ है और वो डैमेज हो गया तो उसका कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस करना है, तो वो सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंडर ही होगा, के थ्रू ही होगा। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स में कोई भी बिल्डिंग का मेंटेनेंस या फिर उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो अगर एक हॉस्पिटल बनना है तो वहाँ पर क्या करेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ही वो सारा वर्क को कवर करेगा, उसके अंडर में ही होगा। या फिर एक इंस्टीट्यूट बनना है गवर्नमेंट के अंदर में तो वो इंस्टीट्यूट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बिल्डिंग का और बहुत सारा काम करना है तो वो सब क्या होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में ही होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट क्या है? आरसीडी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरसीडी। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट डील्स विथ ऑल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ रोड, ब्रिज, कलवर्ट, फ्लाईओवर एट्सेट्रा। तो जितना भी रोड का कंस्ट्रक्शन होगा तो वो रोड कंस्ट्रक्शन के अंडर में ही होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी रोड कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट होता है। तो जितना भी नेशनल हाईवे होता है वो सब क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करता है। हालांकि ये सब रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ही कहलाता है। तो रोड का मेंटेनेंस एंड रोड का कंस्ट्रक्शन, कहीं पर न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन करना है तो जितना भी वर्क करेगा ये रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में ही आएगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से हो। तो ये क्या है
रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में ही आएगा। रोड का कोई भी कंस्ट्रक्शन हो या फिर मेंटेनेंस हो, कहीं पर नेशनल हाईवे अगर बना हुआ है और वहाँ पर गड्ढा हो गया, जर्क हो गया है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पैचिंग का जो काम होता है वो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ही करता है, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ऑर्गेनाइज होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या होता है वो देखते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। इन दिस डिपार्टमेंट ऑल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ कैनाल, डैम एटसेट्रा इज टू बी डन। तो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट यूज करते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो होता है उसी के अंडर में आता है ये इरिगेशन डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो सपोज कहीं पर खेत में इरिगेशन के लिए हम लोग क्रॉप उसमें स्प्रिंकलिंग करना है, तो वहाँ पर क्या कैनाल का डिज़ाइन करना होता है, हम लोग को कैनाल का कंस्ट्रक्शन करना रहता है, तो ये सब इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर में ही होता है। क्रॉप को स्प्रिंकलिंग करने के लिए तो हम लोग डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं कैनाल का। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम क्या है कि जितना भी कैनाल होगा या फिर डैम होगा, तो ये सब ऑर्गेनाइज करता है कौन, इरिगेशन डिपार्टमेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क जो होगा एंड मेंटेनेंस जो होगा तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ही करेगा। और बहुत सारा कैनाल है, डैम है, तो ये सब जो काम करता है तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ही करता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए कैनाल का एंड डैम का। तो कैनाल का यूज हम लोग किस पर्पज़ से करते हैं, कैनाल का यूज हम लोग जैसे खेत में कहीं पर पानी की फैसिलिटी नहीं है और वहाँ पर हम लोग को क्या करना, क्रॉप को ग्रो करने के लिए वहाँ पर हम लोग कैनाल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कैनाल का कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट करेगा। या फिर डैम का कंस्ट्रक्शन करना है तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर में ही आता है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस जितना भी होता है कैनाल एंड डैम का, तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर में ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, PHED, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PHED बोलते हैं। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या है वो देखते हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ हेल्थ। इट डील्स विथ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। अगर कहीं पर सैनिटरी पर्पस के लिए उसका कंस्ट्रक्शन का निर्माण करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को सपोज अगर हमारे मोहल्ले में कोई भी सैनिटरी पर्पस के लिए सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन करना है, तो ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में ही होगा। या फिर वाटर टैंक बनाना है, तो वाटर टैंक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ही चूज करेंगे। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या होता है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क होगा सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई सिस्टम का, वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करेगा। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जब कहीं पर भी अगर बोरवेल करना है, बोरिंग करना है, या फिर वाटर टैंक का डिज़ाइन करना है, वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहाँ पर क्या करता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही वो कंस्ट्रक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। तो ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है ये क्वालिटी भी चेक करती है वाटर की। कहीं पर अगर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में बोरवेल हो रहा है, तो वो बताएगी कि यहाँ का वाटर का क्वालिटी सही है या नहीं है, तभी वहाँ पर वो बोरिंग करेगी। तो ये सब वर्क जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, जो कि ऑर्गेनाइज करता है ये सारा वर्क, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, जिसको हम लोग PHED बोलते हैं। जितना भी सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई सिस्टम का मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन होता है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में ही होता है। तो नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डील्स विथ इंस्टॉलेशन ऑफ पावर लाइन एंड पावर स्टेशन टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। जितना भी पावर का काम होता है, पावर सप्लाई करना है या पावर का ट्रांसमिशन करना है एक दूसरे जगह से तीसरे जगह, बहुत सारा चेन बना हुआ है। सपोज NTPC कालगांव से अगर उसको लेके जाना है कोलकाता लेके जाना है, या फिर NTPC फरक्का से उसको
लेकर के आसाम तक जाना है। तो ये सब काम जो करेगा ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंडर में ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डील्स विथ इंस्टॉलेशन ऑफ पावर लाइन एंड पावर स्टेशन टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। पावर स्टेशन का जो भी काम है, पावर स्टेशन को अगर इस्टेब्लिश करना है तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंडर में ही होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है पीडब्ल्यूडी के अंडर में। तो इस लेक्चर को लास्ट तक आपने उम्मीद है देखा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते, तब तक के लिए बाय।